अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले में जब उस्मान साहब और मलहून खातून आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं तो इस दौरान जरकुता अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पर पहुंचता है और खुशी खुशी उतरकर उस्मान साहब के पास आकर सलाम बजा लाता है और फिर कहता, हजूर बोरसा से खबर है, उरहान साहब आज रात मगरबी दरवाजे से बोरसा में दाखिल होंगे। यह सुनकर उस्मान साहब और मलहून बहुत खुश होते हैं। उस्मान साहब खुशी से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, वाह माशाल्लाह मेरा शेर दिल बुरान, इसका मतलब वो कामयाब हो गया। और फिर जरकुता कहता, उरहान साहब आपसे अच्छी दुआ के मुंतजर हैं। उस्मान साहब कहते, हमारी दुआएं और हमारा दिल उसके साथ है, लेकिन अपने बाबा से इजाजत लेना अलग बात है और सरदारों से तारीफ हासिल करना अलग है। अगर वो बोरसा को जैसा कि वादा किया था तबाह किए बगैर फतह करने में कामयाब हो जाता है तो ए वल्लाह। और फिर वापस पलटते हैं और थोड़ा परेशान होते हुए कहते, अगर वो नाकाम हो गया तो। जबकि दूसरी जानब बोरसा में हम देखते हैं कि रात का वक्त हो जाता है। उरहान साहब और उनके तमाम जानबाज सिपाही बोरसा के मगरबी दरवाजे पर हमला करने के लिए पहुंच चुके होते हैं। शाहीन साहब और बाकी तमाम सरदारन भी वहीं पर मौजूद होते हैं और सब अंदर से बुरान की जानब से खबर और इशारे का इंतजार कर रहा होता है कि कब वो दरवाजा खोले और हम सब किले के अंदर दाखिल हों। जबकि किले के अंदर बुरान आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की जानब बढ़ रहा होता है। दरवाजे की जानब आते हुए सिपाही को देखकर वहां मौजूद मुहाफिज कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? मैंने तुमसे कहा कि कहाँ जा रहे हो? और सब चौकन्ने हो जाते हैं। बुरान एकदम उनके पास पहुंचकर अपनी तलवार से उन पर हल्ला बोल देता है और अपनी तलवारों से उन्हें काट डालता है। सबको जहन्नम वासल करने के बाद दरवाजे में मौजूद फट्टे को निकाल देता है और दरवाजा खोल देता है। जबकि बाहर बैठे उरहान साहब, शाहीन साहब और अलाउद्दीन साहब चौकन्ने हो जाते हैं। यह सारा मंजर देखकर खलील कहता है, हजूर बुरान साहब कामयाब हो गए हैं। और फिर उरहान कहता, मेरे इशारे का इंतजार करो, हमें पूरे बोरसा में हंगामा नहीं मचाना चाहिए। और फिर दरवाजा खोलने के बाद बुरान आग के इशारे से सिपाहियों को इशारा देता है, जिसे देखते साथ ही उरहान कहता, सिपाहियों आज हमारा दिन है। और सब अपनी अपनी तलवारें निकाल कर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जबकि शाहीन साहब और अलाउद्दीन साहब बाकी सरदारों के साथ पीछे ही बैठे रहते हैं। अलाउद्दीन कहता, बुरान साहब ने दरवाजा खोल दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो शाहीन साहब कहते, शुक्र करने में जल्दी कर रहे हैं अलाउद्दीन साहब। और फिर अलाउद्दीन कहता, सिपाहियों हम उरहान साहब के इशारा करते ही हमला करेंगे, हर कोई तैयार रहे। इधर उरहान साहब अपने सिपाहियों को लेकर मुसलसल किले की जाना बढ़ रहे होते हैं कि इतने में ही एक तीर बुरान के बाजू पर आ लगता है। यह देखते साथ ही सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो तीर अंदर मौजूद कमांडर ने चलाया होता है और वो एक और तीर बुरान के सीने पर दे मारता है। ये देखते साथ ही उरहान साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, बुरान बुरान। और उरहान साहब अपनी इस फौज को लेकर किले की जानब भागते हैं। ये देखकर पीछे मौजूद सिपाही भी जब उठने लगते हैं तो अलाउद्दीन कहता, रुक जाएं, हम इशारे का इंतजार करेंगे। जबकि अंदर बुरान काफरों को देखकर कहता है, यहाँ आओ काफर कुत्ते, और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है और आगे बढ़ता है और बाज़ंतीनी सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देता है। क्योंकि बोरसा के कमांडर और तैकफूर को उरहान साहब के हमले का पहले से ही मालूम था, जो कि गद्दार बोरा सरदार ने उन्हें आकर बताया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उरहान साहब भी अपनी फौज के हमरा किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जबकि बाज़ंतीनी सिपाही बुरान को पकड़कर अंदर की जानब ले जाना शुरू कर देते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही पहले से ही हमले के लिए तैयार होते हैं। काई फौज जैसे ही किले के अंदर दाखिल होती है तो वो उन पर गर्म तेल अंढेलना शुरू कर देते हैं। पूरा किला मैदान जंग में तब्दील हो जाता है। उरहान साहब ताबड़तोड़ बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हमले कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ंतीनी सिपाही बड़ी तादाद में मैदान में आ रहे होते हैं। जबकि दीवारों पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही काई सिपाहियों पर गर्म तेल और तीर बरसा रहे होते हैं। गर्म तेल गिरने की वजह से काई सिपाही झुलसना शुरू हो जाते हैं। जबकि खलील और दुमरल साहब भी बहादुरी के साथ बाज़ंतीनियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। उरहान साहब भी अपने सामने आने वाले हर एक को मौत की घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। क्योंकि उन्हें हमले का पहले से ही मालूम होता है, इसलिए वो पहले से ही पूरी तरह से तैयार थे। उरहान साहब और काई फौज जाल में फंस गई होती है। दीवारों और फसीलों पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल उन पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं। अपने आप को घात में फंसा हुआ देखकर उरहान साहब सिपाहियों से कहते हैं, चलो वापस चलो। ये कहते साथ ही वो जैसे ही वापस मुड़ते हैं तो दरवाजे नीचे गिरा दिए जाते हैं। दोनों अतराफ के दरवाजे जब नीचे गिरते हैं तो दरमियान में काई सिपाही फंस जाते हैं। उरहान साहब भी बीच में ही फंस चुके होते हैं। ये देखकर वो परेशान हो जाते हैं। जबकि बाहर मौजूद अलाउद्दीन साहब और शाहीन साहब बाकी सरदारन के हमरा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर उरहान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, यहाँ आओ। एक सिपाही जैसे ही आगे बढ़ता है
है तो अपने पाँव को नीचे से कुछ महसूस करता है तो कहता है उरहान साहब ये जाल है। इतने में ही वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और वह धमाका इतना शदीद होता है कि पूरा किला लर्ज जाता है। उस आग की वजह से बहुत से काई सिपाही झुलसना शुरू हो जाते हैं। वहां मौजूद तकरीबन तमाम काई सिपाही आग में झुलस रहे होते हैं और उरहान साहब बेचारगी की हालत में अपने सिपाहियों को अपनी ही आंखों के सामने झुलसता हुआ देखते हैं। यह सारा मंजर देखकर पीछे बाहर मौजूद अलाउद्दीन चीखते हुए कहता है सिपाहियों लोहे की सलाखें लाओ जल्दी करो। और सब लोग अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए किले की जानब दौड़ पड़ते हैं। जबकि अंदर किले में उरहान साहब अपने सामने अपने ही सिपाहियों को मरता हुआ देख रहे होते हैं। सबको आग लगी हुई होती है, हर चीज जल रही होती है। उरहान साहब एकदम साकन हो जाते हैं, उनके औसान खता हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। उनके बाजू पर भी आग लगी हुई होती है कि एक काई सिपाही भागता हुआ उरहान साहब के पास आता है और कहता है हुजूर आपको आग लगी है, और उनके बाजू पर लगी आग को बुझाता है। और फिर इतने में ही अलाउद्दीन साहब शाहीन साहब अपनी फौज के हमरा जैसे ही किले के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो फसीलों पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। तमाम काई सिपाही अपने ढाले उनके सामने करते हैं और अपने आप को बचाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में उन पर तीर बरस रहे होते हैं। काई सिपाही उरहान साहब और बाकी फौज को बचाने के लिए आगे भाग रहे होते हैं और दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। अलाउद्दीन शाहीन साहब और बाकी सिपाही दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और अलाउद्दीन चीखते हुए कहता है भाई मेरे भाई। बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल उन पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं, जबकि अंदर उरहान साहब जिनके बिल्कुल औसान खता हो चुके होते हैं अपने सामने अपने सिपाहियों को जलता हुआ देख रहे होते हैं। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो गया है। हर तरफ क़यामत का समा होता है, हर तरफ अफरा तफरी होती है। और फिर इतने में ही पीछे से बोरसा का कमांडर और शहनशाह वहां आ जाता है और उरहान को पुकारता है। उरहान पीछे मुड़कर उनकी जानब देखता है। कमांडर कहता क्या तुमने वाकई सोचा कि बोरसा में दाखिल होना इतना आसान है? हाँ, जबकि बाहर अलाउद्दीन साहब और काई सिपाही दरवाजे के नीचे लोहे की सलाखें लगाकर उसे उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं और अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं, जबकि दीवारों पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही उन पर गर्म तेल अंढेल रहे होते हैं। और फिर इसके बाद तीरों को आग लगाकर छोड़ दिया जाता है, जिससे काई सिपाहियों की ढालें जलना शुरू हो जाती हैं। तमाम काई सिपाही अपनी भरपूर कुव्वत के साथ दरवाजे को खोलने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन काई सिपाही हिम्मत नहीं हार रहे होते और पूरी कुव्वत के साथ दरवाजे को उठा रहे होते हैं। जबकि अंदर मौजूद कमांडर उरहान साहब से कहता है बोरसा लेने का तुम्हारा ख्वाब अंजाम को पहुंचा उरहान। उरहान साहब निहायत गुस्से के साथ उन्हें देख रहे होते हैं और फिर दुमरल और खलील अपने सिपाहियों के हमरा उरहान को पकड़कर पीछे करता है और कहता है हुजूर हमें जाना होगा, पीछे हटें। उरहान साहब गुस्से और गमजदा अंदाज से कहते हैं तुम्हारा डरावना ख्वाब अभी शुरू नहीं हुआ। और काई सिपाही उरहान को पीछे कर लेते हैं, जिसे देखते हुए कमांडर कहता उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया उरहान। और फिर तैकफुर कहता है यह सबसे खूबसूरत मंजर है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। और फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि काई सिपाही थोड़ा सा दरवाजा उठाने में कामयाब हो जाते हैं और तमाम काई सिपाही जो के अंदर फंसे हुए होते हैं एक एक कार के नीचे से गुजरना शुरू हो जाते हैं। और फिर खलील बालाबान से कहता है बालाबान इस बाज़ंतीनी कमांडर को ले लो। तो काई सिपाही उस बाज़ंतीनी कमांडर को लेकर दरवाजे के नीचे से धकेलते हुए बाहर ले आते हैं। और फिर इसके बाद उरहान साहब और काई सिपाही एक एक करके दरवाजे के नीचे से निकल आते हैं। यह सारा मंजर देखकर तैकफुर और कमांडर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जबकि इस दौरान हम अगले मंजर में देखते हैं कि उरहान साहब निहायत गुस्से के साथ वापस करारगाह पहुंचते हैं और अपने खेमे में आते हैं। उरहान साहब चूंकि शिकस्त से दो चार हो चुके होते हैं और उनके बेपनाह सिपाही शहीद हो चुके होते हैं और वो उस लम्हे को याद करते हैं जब किले के अंदर जोरदार धमाका हुआ था और उनके आंखों के सामने उनके सिपाही जल रहे थे और मर रहे थे। ये मंजर सोचने के बाद वो एकदम मेज को उठा फेंकते हैं और गुस्से से पागल हो रहे होते हैं। इस दौरान दुमरल साहब और एक और सरदार उस्मान साहब के पास आता है। दुमरल साहब कहते हुजूर नाकाबिले शिकस्त जात सिर्फ अल्लाह की है। और फिर दूसरा सरदार कहता आप सिर्फ हमारे सरदार नहीं, हमारे बाबा हमारे भाई भी हैं, हमारी जान आप पर कुर्बान हो। अगर आप अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं तो मेरे इस जिस्म पर निकालें, आपके हाथ में चोट लगी है। तो उरहान साहब कहते ए बहादुर दुमरल, ए बहादुर बालाबान, तुम सब मेरे साथी हो ए वल्ला। और फिर बालाबान कहता हम मायूसी में पड़ने की बजाय उस काली में मिलना पसंद करेंगे हुजूर। उरहान साहब कहते मट्टी को अभी इंतजार करने दें, उसे इंतजार करने दें, अभी हमें अजीम शहर फतह करना है। क्या वो कैदी जो तुम लाए थे अभी तक जिंदा है? तो बालाबान कहता उसे मरने दें, मैं उसे उसकी पैदाइश पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। और फिर इस दौरान खलील वहां पर आता है। उरहान साहब कहते जंग में चमकने वाली आंखों की रोशनी बुझ गई है, खैरियत है? तो खलील कहता है हम जख्मी सिपाहियों की देखभाल कर रहे हैं हुजूर, कोई शिकायत नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि आपके लिए 1000 जाने कुर्बान। और फिर उरहान पूछता और सरदारान, जिस पर खलील खामोश हो जाता है और फिर कहता सरदारान। वो सिपाही
सिपाहियों की तरह पुख्ता नहीं है हजूर, वो आप पर लापरवाही से हरकत करने का इल्जाम लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों का हक ये नहीं होना चाहिए था। बुरहान साहब कहते जिसका जो हक होता है वो उसको मिलता है खलील, और बगावत करने वाले का सर काट दिया जाता है। क्या हमने इस रास्ते के लिए कसम नहीं खाई थी? क्या हमारी रवायात में कसम तोड़ना है? और फिर इसके बाद अपने जख्मी सिपाहियों की जानब देखते हैं और शहीद सिपाहियों की जानब देखते हैं जिन पर कफन पहनाए जा रहे होते हैं, जिन्हें देखते हुए बुरहान साहब कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर अपनी तलवार म्यान से निकालते हुए कहते हैं जब एक तुर्क को गुस्सा आता है तो क्या तलवार म्यान में रह सकती है? यह सुनते साथ ही बाकी तमाम सरदार भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं अगर रहें तो हम मिट्टी की तरह बिखर जाएं। बुरहान साहब कहते क्या हम हाथ पर हाथ धड़े बैठे रहेंगे जब इंतकाम की आग भड़क रही हो? तो खलील और बाकी सरदारान कहते अगर हमें बैठे तो हमें हमारी खून से रंगीन तलवारों से काट दिया जाए। और फिर बुरहान साहब कहते वो मुझे बोरसा लेने से नहीं रोक पाएंगे। बोरसा मेरे दादा और तुगरल और मेरे बाबा उस्मान का ख्वाब है। अगर हम इस ख्वाब को पूरा ना कर सके तो अल्लाह की लानत हो हम पर, अल्लाह हमारा हामी और मददगार हो। तो सब कहते हैं आमीन हजूर। बुरहान साहब कहते अब जाओ और उस कमांडर से बात करवाओ, जो कुछ भी वो जानता है मालूम करो, इंतकाम में देरी हमें जेब नहीं देती। चलो। तो बाकी तमाम सरदार वहां से रवाना हो जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।